जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सबके लिए फिर से एक बार ले आए हैं प्रैक्टिस सेट, जो भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। आईएएस और पीसीएस के क्वेश्चन जो हाल में ही पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को लेके आए हैं हम लोग। यही क्वेश्चन वो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब जो आईएएस और पीसीएस में पूछे गए थे, वही क्वेश्चन छोटे एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे, बार बार रिपीट किए जाएंगे। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और उनको देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आरआरबी ने फैसला लिया है कि 15 दिसंबर को से पेपर होने वाला है। इसलिए इस एग्ज़ाम क्लियर करिए। चलिए प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग उसको उत्तर दीजिए। हम आपसे बात कर रहे थे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है, उसको आप लोग जी जान से मेहनत करिए और हर हाल में इस एग्ज़ाम को क्लियर ही करिए आप लोग, नहीं तो ये वैकेंसियाँ आएंगी नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना को में जोड़ा गया था? आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2010 के यह क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है। चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 1 और 3, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत एक गणराज्य गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? आपसे 4 ऑप्शन के जरिए पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी, भारत में संसदीय शासन नहीं है। ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नंबर डी, भारत राज्य का संघ है। 4 ऑप्शन दे दिए गए। 4 ऑप्शन में से एक सही है। चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बी, उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। सी, उक्त शब्द 1950 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। डी, उक्त शब्द संविधान के प्रस्तावना के अंग नहीं है। इस क्वेश्चन का उत्तर 4 ऑप्शन के माध्यम से देना है। चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। यह पूछा जा रहा है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं कब सम्मिलित किए गए थे संविधान में? ऑप्शन 1, 41वें संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन बी, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी, 43वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ऑप्शन 4, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आपको बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का धर्म निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? आपसे पूछा जा रहा है, धर्म निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। 4 ऑप्शन में से एक सही है। ऑप्शन नंबर 1, मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, संविधान का प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी, राज्य के निर्देशक तत्व। 4 ऑप्शनों में से दोस्तों एक ऑप्शन सही है। आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ग्रुप डी आरआरबी परीक्षा लगी हुई है। चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं है? आपसे पूछे जा रहा है जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसमें से ये शब्द नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है? नंबर 1, समाजवादी। नंबर बी, पंथ निरपेक्ष। नंबर सी, प्रभुसत्ता संपन्न। नंबर
डी लोक कल्याण। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको चुनना है, जो ऑप्शन सही लगे उसको चुनिए और उसके बाद उत्तर से मिलान करिए। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों डी। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। आपसे पूछा जा रहा है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में प्रस्तावना में यह शब्द कुछ सम्मिलित नहीं थे, वो शब्द कौन सा है? नंबर 1 समाजवादी शब्द, बी पंथनिरपेक्ष शब्द, सी अखंडता, डी गणराज्य। जिससे पूछा जा रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपको पहचानना है कि प्रस्तावना का शब्द कौन सा नहीं है 1949 के में अंगीकृत समय। चलिए ऑप्शन ए बी सी उत्तर सही होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? आपसे पूछा जा रहा है निम्न एक 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण तत्व राज्य का पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए ध्वज, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी संप्रभुता, ऑप्शन डी शासन अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बी संप्रभुता। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, सी स्वतंत्र न्यायपालिका, डी संघात्मक सरकार। 4 ऑप्शन के जरिए आपसे पूछा जा रहा है, जो सही लगे दोस्तों उसको आप लोग सोचिए। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए, ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, आप लोग जी जान से प्रैक्टिस करिए। दोस्तों अगर यह वैकेंसी निकल गई है अपने आप के हाथ से तो समझिए कि बहुत बड़ी वैकेंसी चली जा रही, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा वैकेंसी अब फ़िलहाल आने की उम्मीद नहीं है। इसलिए दोस्तों आप सब लोग जी जान लगा दिए, दिन रात एक कर इस वैकेंसी में अपना एक सीट पक्का कर लीजिए दोस्तों। इसी उम्मीद से आज की प्रैक्टिस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।